हमारे यहाँ पूरी एक फाइल लेके आता है नया आदमी और पुरानी फाइल जो है वो दबा देता है, और मुझे लगता है कि जब तक कोई तब्दीली लाने की कोशिश करेगा खुद ही तब्दील हो जाएगा। तो हमने 7 चेयरमैन बदले हैं और हमने 4 साल या 5 साल का मुद्दत भी पूरी नहीं की, और हमारे कप्तान भी जो है वो इस तरह तब्दील हो रहे हैं। T20 का कप्तान 3 दफ़ा तब्दील हो चुका है, टेस्ट मैच का कप्तान 3 दफ़ा हो चुका है। एक तो क्रिकेट के अंदर अगर आप एक लकीर और लगा दें तो गिरगिट, और गिरगिट के लिए मशहूर है कि वो 7 रंग बदलता है जी। तो हमारा पीसीबी जो है वो माशाल्लाह 7 रंग के साथ मुकम्मल हो गया है। इसमें से तो कई खिलाड़ी वो है ही नहीं जो आपको खिलाने चाहिए थे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट फरहान फरीद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद 99। आज बात करेंगे पाकिस्तान की जूनियर एशिया कप में क्या परफॉर्मेंस रही और पाकिस्तान ने जूनियर एशिया कप हॉकी में क्या परफॉर्मेंस दी, और इसके अलावा जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है एक हफ्ते से, हाइब्रिड मॉडल, क्या आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या फिर कैंसिल हो जाएगी या हाइब्रिड मॉडल पे जाएगी। ये सब कुछ सारे नताइज आ चुके हैं और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्पोर्ट्स की ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्हें आप बिल्कुल हरदिल अजीज़ भी हैं, और शहर कराची में क्रिकेट खेलने वाले या क्रिकेट को देखने वाले हर एक इनको जानते हैं और मानते भी हैं इनके काम को भी। बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र और बेहतरीन इंसान भी हैं ये, और इनके तारुफ में कराता चलूँ, ये साबिका कराची पब्लिक स्कूल के कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं और साबिका जोन 1 KCCA के साबिका सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इसके अलावा मल्टी नेशनल क्रिकेट के जो ऑर्गेनाइज़र थे उनमें बानियों में से हैं। जी हाँ, बिल्कुल मेरी मुराद सैयद मुनीर अली कादरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुनीर भाई। मुनीर भाई कैसी तबीयत है, ठीक ठाक है? और आजकल कहाँ गायब है, बिल्कुल क्रिकेट से आउट नज़र आ रहे हैं आप। बस बात यह है कि दीगर मसरूफियात भी हैं, और क्योंकि आजकल कोई जिम्मेदारी नहीं है ऐसी ख़ास क्रिकेट के हवाले से, तो वक्त कम मिलता है कि हम उस शोबे में जो है जाएँ। तो वैसे क्रिकेट से ताल्लुक़ तो है, अलहम्दुलिल्लाह हमारे क्लब चल रहे हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर और मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर, जो भी जब होता है मौका, जैसे आपने भी हमें दावत दी, आपका शुक्रिया 99 का। और मैं समझता हूँ कि भाई यही जो भी हमें मौका मिलता है इंशाल्लाह हम क्रिकेट से और स्पोर्ट्स। अच्छा मुनीर भाई, पाकिस्तान की एशिया कप जूनियर एशिया कप में जो परफॉर्मेंस रही, और हमने देखा एक दफ़ा फिर तारीख ने अपने आप को दोहराया। आखिरी दफ़ा फिर हम जब मैच था हमारा सेमीफाइनल बांग्लादेश से, तो हम इसी तरह शिकस्त खा गए थे, और बांग्लादेश जो है वो एशिया कप में इंडिया को हरा के चैंपियन बनने में कामयाब हुआ था। इस दफ़ा पाकिस्तान ने जो पहले ही मैच में इंडिया को शिकस्त दी थी, जहाँ पर हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे, 300 से ज़ायद रन बनाए थे, 160 रन की लाजवाब इनिंग खेली थी शाहज़ैब ने। उसके बाद ये पाकिस्तान ने मुसलसल सारे मैचेस जीते, लेकिन फिर क्या हुआ, एकदम एक दफ़ा फिर सेमीफाइनल में जो है वो, और इस तरह एक पूरी टीम 116 रन पे आउट हो गई और 7 विकेटों से बांग्लादेश ने बासानी शिकस्त दे दी पाकिस्तान को। असल में ऐसा है कि एक तो समझ लीजिए कि आजकल हम जीत पर हैरान होते हैं, पाकिस्तान की शिकस्त पर बहुत कम हैरानगी होती है, इसलिए एक बड़ी मुद्दत से जो है पाकिस्तान को बहुत कम खुशियाँ मिली हैं। ख़ासतौर पर क्रिकेट के शोबे में जो है वो बहुत कम ऐसे मौक़े हैं जहाँ जो है वो ज़ख़म जो है वो भरते नहीं हैं बल्कि ताज़ा होते रहते हैं। मेरे ख्याल में बेदर पे जो कहते हैं ना, पै दर पे जो हमें शिकस्तें होती हैं उससे वो भरने की भी कोशिश करते हैं। इंडिया के ख़िलाफ़ जैसे पाकिस्तान खेला, शाहज़ेब ने 100 किए, उसके अलावा अगले मैच में जो है जाके जो है रिजवानुल्लाह ने 100 किए, अली रज़ा ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बॉलिंग में फास्ट बॉलर हैं, साथ एक बहसियत कप्तान मुनासिब को कारकर्दगी दिखाई, लेकिन बहसियत इंडिविजुअल एज ए कीपर और बैट्समैन जिसे कहते हैं बैटर, उसमें वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रहे। तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ जो शिकस्त खाई, उसकी वजह मुझे जो यहाँ लगता है, एक तो पहले बैटिंग करना, और बांग्लादेश ने टॉस जीत को बैटिंग पहले दी, ठीक है ना। एक तो बैटिंग का मसला कि पहले बैटिंग आ गई, और सेकंड नंबर ओवर कॉन्फिडेंस होना। ज़्यादा इंडिया जैसी मजबूत टीम को आप हरा रहे हैं, और इस वक्त दुनिया क्रिकेट में 2 ही नाम है, इंडिया पाकिस्तान, यानी समझ लीजिए तस्वीर पड़ी जा रही है पूरी दुनिया के अंदर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस, और हमारे ओपनर जो है बैटर जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी वो पैदल पे आउट हो गए। तो जबकि बाद दिगरे जब शुरू में बैटिंग लाइन जो है वो क्लैप्स हो जाती है तो ज़रा मुश्किल होता है किसी टीम के ख़िलाफ़। बांग्लादेश बहरहाल पहले भी फाइनल खेल चुकी है, और इस दफ़ा भी उसने जो है फाइनल खेलने का डिफेंडिंग चैंपियन है। तो मैं समझता हूँ कि सेमीफाइनल में मुकाबला जो है दिल नातवा ने काफ़ी अच्छा किया, लेकिन पाकिस्तान को मैं इसलिए जीतना चाहता कि पाकिस्तान बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अनबीटन अंदाज में जो है इस टूर्नामेंट में था, तो एक मौका था। लेकिन मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी और बड़ी मज़ा खेल बताने जा रहा हूँ बात,
कि हम लोग आँखों वाले जो है हम शिकस्तें खाते रहे और जो नाबीना है वो जीतते गए। तो मेरे ख्याल में हमारी आंखें जो है वो बंद हो तो ज़्यादा अच्छी होती हैं और जी। खुली भी आंखों से हम चीज़ खाते हैं। और दूसरा पहलू ये है ब्लाइंड का कि उनकी कारकर्दगी हुई तो हम सलाम पेश करते हैं, लेकिन वहाँ भी एक फ़ायदा था कि इंडिया जो है टीम नहीं आई थी, इसकी वजह से निस्बतन आसान हो गया फाइनल जीतना। मेरे ख्याल में इंडिया आती तो एक अच्छा मुकाबला हमें उसको भी देखना पड़ता। अच्छा, आपने इंडिया की बात की तो एक और इवेंट इसी तरह जारी था इन्हीं तारीखों में, इसी दौरान जूनियर एशिया कप, वो भी जूनियर एशिया कप था लेकिन था वो हॉकी का, और हम फाइनल तक खेलने में कामयाब हुए। फाइनल में मुकाबला हमारा इंडिया से हुआ। एक मौके पे आखिरी क्वार्टर चल रहा था, मैच 3-3 गोल से बराबर था, लेकिन फिर आखिरी क्वार्टर में 2 मज़ीद गोल करके इंडिया ने पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर शिकस्त दे दी। मस्कत में जो ये इवेंट हुआ और इंडिया ने जो है ये कारकर्दगी दिखाई, पाकिस्तान ने बुरी कारकर्दगी नहीं दिखाई थी, पाकिस्तान मुनासिब खेला था, लेकिन मैंने बताया ना कि हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फिटनेस की बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर फिटनेस भी आती है और सेकंड नंबर पे हमारे कोई ऐसा सिलेबस नहीं है। देखिए मैं अभी बात करूँ स्पोर्ट्स में, पाकिस्तान का बदकिस्मती है कि हमारे कोई सिलेबस नहीं है। हम आते हैं 5 ईयर्स पेपर, 2 ईयर्स पेपर, जो बच्चे नहीं होते जो पढ़ते नहीं हैं और साल के आखिर में जो है वो मॉडल पेपर से जो है मदद लेकर कामयाबी हासिल कर लेते हैं। ऐसे ही हमारा इस वक्त वतीरा बन गया है स्पोर्ट्स में भी कि हम मुकम्मल तैयारी के साथ, एक मुकम्मल स्टैंडिंग के साथ और एक हिकमत अमली के साथ नहीं जा रहे, बल्कि हम जैसा भी मौका होता है हम बहुत ही उजलत में जो है टीमें बनाते हैं, उजलत में हमारे कोचेज होते हैं। पाकिस्तान हॉकी का तो अल्लाह माफ़ करे बुरा हाल है ही, वो तो शुक्र करे कि जूनियर के अंदर फाइनल तक तो पहुँचे। फाइनल जब तो हॉकी के अंदर आपने काफ़ी सालों बाद मिला, वरना हॉकी तो इस वक्त हमारी बहुत पीछे चली गई है। बिल्कुल सही कहा आपने। इंडिया की तरफ से जो 5 गोल हुए उसमें से 4 गोल रंजीत सिंह होंडा ने किए, जो कि उनके सीनियर टीम के मुस्तकिल रुकन है और प्लेंटी कार्नर स्पेशलिस्ट भी हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि एक बड़ा जोर चल रहा था कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी। पाकिस्तान कह रहा था कि इंडिया कह रहा था कि हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, सारे मैच अपने दुबई में खेलेंगे। पाकिस्तान ने कहा कि हमारी इज्जत का मामला है, इस दफ़ा हम आपकी एक नहीं सुनेंगे, या तो मैच सारे पाकिस्तान में होंगे या फिर पाकिस्तान जो है वो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी नहीं कराएगा, या फिर पाकिस्तान फिर आइंदा किसी इवेंट के लिए इंडिया नहीं जाएगा। बराबरी की मुकाबले होंगे, बराबरी की इस पर बातचीत होगी। तो पहले मीटिंग का डेट डिसाइड हुई आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कहाँ पर होगी। फिर ऐसा हुआ कि मोहसिन नकवी साहब को बुला लिया अपने पास और मीटिंग भी कर ली, पता भी नहीं चला। पाकिस्तान ने 5 पॉइंट रखे थे, आपको मैं बताता चलूँ कि 5 पॉइंट रखे थे। पहला पॉइंट ये था कि पाकिस्तान जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में जितना भी रेवेन्यू होगा या जो प्रॉफिट होगा वो पाकिस्तान को इसका हिस्सा बढ़ा के दिया जाए, जो कि आईसीसी ने और इंडियन क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी मैं एक ही कहूँगा कि रिजेक्ट कर दिया, विराट कोहली बिल्कुल ही साफ। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने दूसरा पॉइंट ये रखा कि अपनी डिमांड रखी कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा, चले अब वो हाइब्रिड पे हो रहा है, दुबई में हो रहा है, तो उसको पाकिस्तान को कुछ नुकसान होगा, गेट मनी में नुकसान होगा, पाकिस्तान की क्राउड को नुकसान होगा, तो हमें उसका कुछ 6.3 इसका जो इशारिया है बढ़ा के दिया जाए। वो भी जो है प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, आईसीसी ने आपको क्लियर बता दिया, वो भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर आपने तीसरा ये रखा कि पाकिस्तान की जो मैचेस हैं, जहाँ पर जो पाकिस्तान की जो अंदर 2031 तक का जो हाइब्रिड मॉडल है, अब फिर हम 2031 तक भी इसी तरह खेलेंगे। अगर आप यहाँ नहीं आना चाहते तो हम भी जो है वो इंडिया नहीं जाएंगे और 2031 तक पाकिस्तान इंडिया के जो भी मैचेस होंगे वो हाइब्रिड पे होंगे। वो भी आपको जो है वो बना कर दिया कि नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। अब इंडिया ने आपकी 2 चॉइसें मानी है। अब वो एक क्या है कि एक तो यह है कि जो हाइब्रिड मॉडल है वो 2027 तक के लिए इंडिया ने एग्री कर लिया है। अब 2027 तक की जो इवेंट होंगे वो हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। अब 2027 में तक जो 2 इवेंट हैं, एक वुमेन्स का वर्ल्ड कप है और एक T20 जो मेंस वर्ल्ड कप है। अभी ये डिसाइड नहीं है कि जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो भी हाइब्रिड पे जाएगा नहीं जाएगा। अगर जाता भी है तो वुमेन्स टीम है, अगर उसको 2 मैच 3 मैच करा दिए वहाँ पर, और पाकिस्तान की टीम के बारे में आपको पता है कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इनके मुकाबले में काफ़ी कमज़ोर टीम है, इंडिया वेस्ट इंडीज़ भी काफ़ी मजबूत टीम है। अगर उनके 2-3 मैच वहाँ करा दिए जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 मैचों के बाद पाकिस्तान को वैसे ही घर आना है। उसके बाद फिर आ जाए T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो T20 वर्ल्ड कप का होस्ट सिर्फ इंडिया अकेला नहीं है, श्रीलंका के साथ ज्वाइंट है। अब अगर पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में करा दिए जाते हैं तो ये हाइब्रिड मॉडल तो नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया और श्रीलंका ज्वाइंट एडवेंचर है पूरा, एक वर्ल्ड कप के 2 होस्ट हैं, ज्वाइंट होस्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के मैच अगर श्रीलंका में हो जाएंगे तो ये हाइब्रिड मॉडल कहाँ से हुआ? तो पाकिस्तान ने विन विन पोजीशन कैसे ले ली? ये पाकिस्तान की जीत है या फिर इंडिया ने बिल्कुल इनको टेक्निकल तौर पर नॉकआउट कर दिया है? देखिए बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया बराबर फिलहाल हो नहीं सकती।
जब हमारी करेंसी जो है वो डाउन है, बराबर नहीं है, तो फिर हमारी जो मईशत है जो इतनी कमज़ोर है, हमारे सियासी और माशरती हालात बहुत कमज़ोर हो गए हैं, तो इसमें हमारी एक भी नहीं चल रही। और मैं आपको बताऊं कि होता ये है कि हम 5-6 पॉइंट लेते हैं, अगर उसमें से 1 पॉइंट मिलता है तो आप ये बताइए कि 60-40 का रेशो होता जब भी हम कहते हैं कि हमारी कामयाबी है। इसमें तो बिल्कुल ना होने के बराबर आपको कोई कामयाबी मिले, सिर्फ इसलिए आप कह सकते हैं कि सिर्फ हम इंडिया नहीं जा रहे। आपका सिर्फ 1 पॉइंट या वैलिड है कि हम इंडिया नहीं जाएंगे, लेकिन उसके अलावा समझ लीजिए कि आपकी कोई बात ना उन्हें मानी ना आप मनवा सकते हैं। सीधी सी बात ये कि हम मनवाने के पोजीशन पे ही नहीं है। और क्रिकेट के अंदर ये जो थोड़ी बहुत आपकी ज़ाहरी कामयाबी है, इसका सेहरा ना ICC के ऊपर है भाई, ना इंडिया के ऊपर है, ना पाकिस्तान के ऊपर है, ये ब्रॉडकास्टर का है मामला। अगर हमारे फंड्स इससे रिलेटेड नहीं होते तो पाकिस्तान की ये बात भी नहीं मानी जाती और इंडिया का ये मैच होता ही नहीं, होता तो चैंपियंस ट्रॉफी ही हमारे पास से निकल जाती। तो हम भाग के चोर की लंगोटियाँ सही, जिसे एक मुहावरा है, वो मुहावरे में हम पूरे फिट उतरते हैं कि चलो यार कुछ भी है हमारे हाथ में आ गई। ये वैसे ही है कि जैसे हमारी रीजनल एसोसिएशन कभी कभी इस तरह चलती हैं कि कोचेज़ जो है वो टीमें बनाते हैं, बोर्ड डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, और हम जो है हारने पे कहते हैं जी हमारा ताल्लुक नहीं, जीतने पे हाथ बनाने हम पहुंच जाते हैं हवाई अड्डों पे और रेलवे स्टेशन पे। तो पाकिस्तान का भी इस वक्त जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पर जो मेयार है वो मादरत के साथ इतना कमज़ोर है कि हम उस पर बहस इसलिए हासिल है कि हमने हासिल उसूल कुछ भी नहीं करना है। हमारे पास एक ही चीज़ है, जैसे मशहूर है कराची के लिए, कराची में तालीम थी, नौजवानों के अंदर एक जो है वो हुनर था और वो था इल्म, जो बहुत कमज़ोर हो गया है हमारा। इसी तरह पाकिस्तान के पास एक ही मौका है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से जीत कर अपनी हैसियत दोबारा मनवाए, जिसमें वो बुरी तरीके से नाकाम होता जा रहा है। बहुत कम जगहों पर उसको जो है सहूलत मिल रही है कि वो जीते, और आप ये देखें जीतेगा कैसे। आज मैं खेलूँगा, कल मेरा भांजा खेलेगा, परसों भतीजा खेलेगा, नापसंद पसंद। और जनाब हमारा एक सिस्टम है, म्यूज़िकल चेयर है कि 4 कमेटी बनाते हैं, वो 4 कमेटियों में जो है 2-6 महीने कोई काम करता है, 6 महीने काम करता है। कोई सिलेबस नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई MOU नहीं है। जब तक आपके पास मेमोरेंडम नहीं होगा, वो चीज़ें नहीं होंगी जिससे जो है आप एक सिस्टम चला सकें। मैं कहता हूँ सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है कि मुनीर कादरी एक इदारे से चला गया और वो इदारा कामयाबी से चलता रहे। लेकिन अगर मुनीर कादरी के होते हुए भी वो बेकार था, मुनीर कादरी अगर थोड़ा चला भी रहते वो लपेट के ले गए, तो इसका मतलब है कि वो निज़ाम जो है वो अब तरीक़ा इसमें शिकार है और उसमें बहुत तब्दीली की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जब तक कोई तब्दीली लाने की कोशिश करेगा खुद ही तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे हमने देखा कि इससे पहले जो हुकूमत थी इमरान खान की, उसमें एहसान मानी साहब चेयरमैन थे, उसके बाद 1 साल के बाद भी रमीज़ साहब को चेयरमैन बना दिया गया। फिर क्रिटिक हुकूमत आई, फिर उसमें जो है वो ज़का अशरफ साहब आ गए। फिर कुछ दिनों बाद खिचड़ी बनी थी हुकूमत की, तो उस पर कहा था कि यार नजम सेठी साहब का भी हिस्सा है, हम लोग बराबर के शरीक हैं, तो नजम सेठी को लेके आ गए। फिर कुछ अरसे बाद हुआ नजम सेठी साहब की कहानी खत्म हुई, फिर ज़का अशरफ साहब आ गए। फिर ज़का अशरफ साहब गए तो अब ये नया हमारे पास जो है वो चेयरमैन आ गया है मोहसिन नकवी साहब। तो हमने 7 चेयरमैन बदले हैं और हमने 4 साल या 5 साल का मुद्दत भी पूरी नहीं की, और हमारे कप्तान भी जो है वो इस तरह तब्दील हो रहे हैं। T20 का कप्तान 3 दफ़ा तब्दील हो चुका है, टेस्ट मैच का कप्तान 3 दफ़ा हो चुका है। आपने कहा कि जीत वाइटल रोल अदा करेगी। हमने ICC चैंपियन ट्रॉफी भी जीती, हमने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल भी खेला, हमने सेमीफाइनल भी खेला, उसके बावजूद भी जो है वो सिनारियो चेंज नहीं हो रहा। भाई देखें, एक तो क्रिकेट के अंदर अगर आप एक लकीर और लगा दें तो गिरगिट, और गिरगिट के लिए मशहूर है कि वो 7 रंग बदलता है जी। तो हमारा PCB जो है वो माशाल्लाह 7 रंग के साथ मुकम्मल हो गया है। अब देखें क्या होता है, या तो ये बिल्कुल गुरूब हो जाएगा या होता है कोई सूरज तुलू हो जाए, जिससे पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो परवान चढ़े। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो माशी और माशरती हालात है ना, उसमें क्रिकेट वाहिद शोबा है जिससे लोगों को एक वाबस्तगी है कि खुशियाँ मिलेंगी, और ये भी सुबह से शाम तक गम देता है इस आसरे में कि शायद अब के बाद जो पहलवान की तरह होता है कि वो गिराया जा रहा है और पहलवान उठ नहीं पा रहा और क्या यही रहा है दूसरा जो हार रहा है कि यार अब तो तुम्हारा मैं देखता हूँ। तो ये देखने की पोजीशन में हम लोग हैं। हम ये कहते हैं कि चाहे 7 नहीं 12 चेयरमैन चेंज हो जाए, 12 सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाए, लेकिन अगर सिस्टम मेरिट का है, सिस्टम एक स्टैंडर्डाइज है, तो किसी सूरत में किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पूरी एक फ़ाइल लेके आता है नया आदमी और पुरानी फाइल जो है वो दबा देता है, फिर दूसरा आदमी आता है वो उस फाइल को दबा देता है, अपनी फाइल लाता है। तो वो फाइल में जो कागजात होते हैं, जो फाइल में जो है हिकमत अमली होती है, जो फाइल के अंदर जो है प्लस माइनस होता है, वो सारी चीज़ें जो है वो कंडेम हो जाती हैं, वो नील एंड वाइड हो जाती हैं, जिसकी बुनियाद पर हम
पिछली बातों को ना देख सकते हैं, ना उससे कोई फ़ायदा उठा सकते हैं। एक अजीब तरीके से जो है वो कमेटियाँ बनती हैं, और किस्मत की बात ऐसी है कि आपने कमेटी बनाई और वो कमेटी गलती से एक आध जगह जीत गई तो हमने वाह वाह शुरू कर दी। और वो वाह वाह जो है वो जैसे एक लड़का 50 करता है ना 3 दफ़ा 0 के बाद, और फिर वो एक सीरीज़ के लिए पक्का हो जाता है। ऐसी हमारी सिलेक्शन कमेटियाँ भी जो है इस तरीके से काम करती हैं कि जी बड़ा अच्छा था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चैंपियंस सीरीज जीत गए। भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत बेहतरीन काम किया, इंग्लैंड के खिलाफ काम किया, मान लिया। अब जिम्बाब्वे से जो आप इतने आराम से हार गए, सीरीज़ के अंदर 2 मैच जीत कर जो है सीरीज़ जीती, लेकिन 1 मैच हम हार गए, तो हार जीत अपनी जगह पे है, लेकिन हारे कैसे, क्यों हारे, और इस हार के बाद और जीत के बाद आप टूर्नामेंट के अंदर जा रहे हैं अगले उसमें, तो इसमें से तो कई खिलाड़ी वो है ही नहीं जो आपको खिलाने चाहिए थे। आपने तो वही रीत डाल दी कि पहले आपने थोड़ा सा रेस्ट दे दिया, इनको खिला दिया। इनकी परफॉर्मेंस जो है, जब मेरे बदले आप इतने अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो अब मैं वापस क्यों आ रहा हूँ। मेरा हमेशा से ये अपील रही है एसोसिएशन के अंदर भी और इदारों के अंदर भी, और जहाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह होता हूँ और मेरे जैसे और भी अल्हम्दुलिल्लाह ध्यान रखते हैं, कि अगर एक सिस्टम आपने एडॉप्ट किया, उसमें कामयाबी है तो कम से कम उसको लेके चले ना। आपने उसको ब्रेक कर दिया, अब वो बच्चा दोबारा आएगा, उसके बाद हो सकता है वो परफॉर्मेंस ना दे। अच्छा, साबिका चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड और बाबा चुड़िया और एक चैनल के बड़े एंकर और बड़े साथी भी हैं नजम सेठी साहब, वो कहते हैं कि मैंने मोहसिन नकवी साहब को मशवरा दिया था और मोहसिन नकवी साहब ने मेरे मशवरे अमल किया, हैबर्ट लेके गए और विन विन पोजीशन पे आए, और बहुत बड़ा कारनामा है इनका, और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। क्या ये कारनामा है, क्या ये विन विन पोजीशन है, या फिर एक मिली भगत है, तुम मुझे सपोर्ट करो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा? असल में आप अगर वाज़ेह अंदाज में मुझसे समझना चाहें तो बात यह है कि जिस कंबल के अंदर दोनों मौजूद है ना, वो एक ही कंबल है, तो उनको आसरा है कि इसके बाद मैं आ जाऊँगा। लिहाजा इस वक्त वो हुकूमत के जिस यूनिट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जो मौजूदा चेयरमैन है वो भी उन्हीं का है, और जो नजम सेठी थे वो भी उन्हीं के हैं। तो लिहाजा वो ऐसी कोई गुफ्तगू के अंदर बात नहीं करना चाहते कि जिसमें उनका जो चांस है वो मर जाए। तो लेकिन कोई इखलाकी जुर्रत तो होती है, आप अपने आप को इतने बड़ा जर्नलिस्ट बोलते हैं, जुर्रत नहीं आप में कि आप बोलो यार ये हमने सही नहीं किया। जुर्रत जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ है, और अखलाक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो जब अखलाक ही नहीं है तो जुर्रत कहाँ से आएगी? पहले तो अखलाकी जुर्रत के लिए अखलाक होना ज़रूरी है। अखलाक है ही नहीं, सिर्फ यह है कि जी मैं अगर अपनी जगह पे हूँ और सीट पे हूँ तो मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और जब दूसरा आ गया तो फिर तनकीद शुरू हो गई। ये तो बहुत बड़ा कमाल है। मतलब ये मैं हुकूमत को दाद देता हूँ कि उसने ऐसे 2 आदमी चुने कि जिसको भेजा वो भी उन्हीं का था और जिसको लाए वो भी उन्हीं का है, तो इसलिए वो आराम से जो है वो साझे की हड्डियाँ जो है वो बाद में तो फूट सकती है बीच चौराहे पे, लेकिन अभी फ़िलहाल उन्हें संभाला हुआ है। लेकिन आप क्या समझते हैं इसका बेहतरीन हल क्या होना चाहिए था? पाकिस्तान की इज्जत भी रह जाती, पाकिस्तान का वक़ार भी रहता। कोई ऐसा आपने कोई सजेशन सोची भी है कि अगर ये होता तो शायद हमारी थोड़ी बहुत जो है इज्जत बचती? आपकी नज़र में क्या अच्छा होना चाहिए था? भाई मेरे ख्याल में तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये था कि अगर आईसीसी के मसाइल हैं और मैं भी उसका एक यूनिट हूँ, और मैं समझता हूँ कि आईसीसी अपनी सही जगह पे है, इसलिए कि उसके बहुत ही नुकसान हो रहे हैं और हमारी इस बहस में इंडिया जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और हम भी तैयार नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि जी हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, लेकिन बराए मेहरबानी हमारे पाकिस्तान से इसको शिफ्ट कर दिया जाए। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जब इंडिया जैसा पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी में जो आपने इतने ज़्यादा अरबों खरबों रुपए लगा दिए स्टेडियम पे, तो इस स्टेडियम पे तो कई इवेंट हो चुके हैं। मेरे ख्याल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसा लगाया था अपने इंडिया को दिखाने के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी तो पहले भी हुई है, वर्ल्ड कप भी पहले हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे आसान हल ये था कि आपने देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ, मुनीर कादरी अगर एक बात कह रहा है या तो कहे नहीं, कहे तो फिर उस पर वो अपने अटल हो जाए। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम इतने बड़े बड़े बुलंदबाग दावे करते हैं, सियासत में भी, जलसों में भी, आवाम से भी, और उसके बाद जो है वो भीगी बिल्ली की तरह साइड में हो जाते हैं और बड़े आराम से हंसते हुए कहते हैं कि हमारी जीत है। तो ये जीत नहीं है। यानी कि नजम सेठी साहब के बारे में चले वो तो निकल गया, मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो वज़ीर दाखिला भी है इस मुल्क के। जब उनको एक टास्क दिया गया तो उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ धड़म कर दिया, तक कर दिया। जब उनके टक्कर से कोई ऊपर का आया, जहाँ पर आपने सिर्फ अपनी बातचीत मीटिंग के जरिए कुछ चीज़ मनवानी थी, ताकत के जरिए तो हमने देखा ग्राउंड में आपने मजलूमों पे या अपने से कम ताकतवर पे मनवा ली बात। जहाँ आपके टक्कर का या आपसे टक्कर से ऊपर आया तो वहाँ पर आप ढेर होके आ गए। इज्जत हमारे मुल्क के अंदर भी आप देख रहे हैं, सुबह शाम जलसे, सुबह शाम धरने, सुबह शाम महंगाई। तो बिल्कुल ये बात सब लोगों ने सही कही है जो तरीक़े के मईशतदान है
कि ये जो आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रोज़ाना लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं कितना आगे बढ़ गया है, लेकिन जब एक बंदा जो है वो सब्ज़ी वाले के पास जाता है तो कहीं महंगाई कम होती नजर नहीं आती। जब वो किसी गाड़ी में जाता है तो आप कहते हैं रेल के किराए जो है हमने 20% बढ़ा दिए हैं। जब वो जहाज़ के टिकट पे जाता है तो वो एक सिस्टम के तहत जो है जो 18,000 का टिकट था वो 29,000 में आ जाता है। तो आवाम तक ये महंगाई ख़त्म करने के असरात क्यों नहीं पहुँच रहे? बात यह है कि मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ शोबों में क्रिकेट समेत कुछ माफिया ने कब्ज़ा कर रखा है जो अपने हिसाब से चलते हैं, और आवाम जो है वो इस वक्त बेबस इसलिए है कि वो अपने हालात देखें या आपकी सियासत देखें। हमारे यहाँ इस वक्त जो चीज़ भी हो रही है वो अखलाक के अंदर, किरदार के अंदर और जो माशरती उसूल है उससे बिल्कुल अलग है, चाहे वो हमारे अंदरूनी मामलात हों या बैरूनी मामलात हों। ये क्रिकेट के इस वक्त प्रोग्राम है, मैं क्रिकेट के हवाले से ही बात करूँगा कि क्रिकेट में हम ईमानदारी से बता दें कि हमने कौन सा तीर मारा है। गलत थे लेकिन किसी भी हवाले से वो सामने आ जाते हैं। फिर उसके बाद बड़े आराम से मैं सट्टा खेलता हूँ, मैं जुआ खेलता हूँ, मैं अपनी जो कौम की इज़्ज़त है वो दाव पे लगाता हूँ, और चंद सालों बाद जो है मैं दोबारा जो है आके जो है वो फिगर सामने आ जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम बार बार चोरी किए हुए को लेके आ रहे हैं, जब बार बार जो है नुकसान देने वाले को लेके आ रहे हैं, जब हम बार बार जो है उस नासूर को लेके आ रहे हैं जो हमारे जड़ें काट रहा है, तो आप ये बताइए कि हमारा सिस्टम कैसे सही होगा? हमारे अरबाब इख्तियार, चाहे वो हुकूमती सतह पर हो चाहे क्रिकेटी सतह पर हो, वो सिर्फ जो है वो समझ लीजिए कि ग्लैमर है इसके अंदर, रेड कारपेट जो है इसके अंदर हालात हैं, इसके अंदर सदारती और वज़ीर आज़म जैसी प्रोटोकॉल है, और दुनिया के कई ममालिक के आपके दौरे हैं VIP अंदाज में। तो हर आदमी को एक शोबा दे दिया जाता है कि तुमने कायम मुकाम रहकर हमारी तरफदारी की थी तो तुम्हें हम ये तोहफे में देते हैं। तो तोहफा ही कहूँगा मैं, तो ही कहूँगे उसमें बैठा। बिल्कुल सही कहा आपने सैयद मुनीर अली कादरी साहब। तो इस दुआ के साथ कि हमें एक दफ़ा फिर मुखलिस इसी तरह के आरिफ अली खान अब्बासी जैसे लोग और सलीम अल्ताफ़ जैसे लोग और जावेद मियादाद जैसे मुखलिस लोग दोबारा हमारे क्रिकेट बोर्ड में नज़र आएँ, ताकि हमारी क्रिकेट एक दफ़ा फिर परवान चढ़ सके। माजिद जहांगीर जी, माजिद खान और ज़हीर अब्बास। देखिए माजिद खान भी बहुत जेंटलमैन, और ज़हीर भाई का तो मैं खुद चशमदीद गवाह हूँ। तो ले लो तो वो सभी को ले लेते, इसकी परफॉर्मेंस भी थी, लेकिन ज़हीर भाई ने साफ कह दिया कि मेरिट पे ये जो ऑफिशियल अंदाज है उसमें अगर ये सही आएगा ठीक है, मैं कोई जो है ना फ़ोन करूँगा ना मैं इसमें इंटरफेयर करूँगा। तो ऐसे लोगों को तो आप सामने ला ही नहीं रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। वहाँ ICC के अंदर जो है चाहे वो बनमराए ओहदा था, लेकिन इतने बड़ी रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी ज़हीर अब्बास साहब को, और आप बोर्ड में जो है उनको आप क्या कर रहे हैं, एक इदारे के जो है रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जो है आप बोर्ड ऑफ गवर्नर में ला रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास जो कि ICC के चेयरमैन भी रह चुके हैं। और एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, हनीफ मोहम्मद जब वो क्रिकेट बोर्ड के गालिबन चेयरमैन थे, तो जब शोएब मोहम्मद सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, तो जब शोएब मोहम्मद को टीम में लाने का मामला हुआ तो वो रिज़ाइन दे दिया और साइड में हो गया कि क्योंकि मेरे बेटे का मामला है, अगर मैं यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ तो ये फेवरिज्म समझा जाएगा। तो उस दुआ के साथ एक दफ़ा फिर इस तरह के लोग दोबारा हमारे बोर्ड में आए, इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम में किसी और पर्सनैलिटी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।